अरुणाचल भवन और अरुणाचल हाउस जो होता है वो अरुणाचल के लोगों के लिए होता है और इसी के चलते जो अरुणाचल नारी शक्ति की जो चेयरपर्सन मैडम एंड टीम है उन लोगों ने अरुणाचल भवन और अरुणाचल हाउस में रूम के लिए ऑक्यूपेशन के लिए आज से 6 दिन पहले उन लोगों ने अप्लाई करी हुई थी। 19 तारीख को अप्लाई करी हुई थी। उसके बाद में उनको कोई जवाब नहीं आता है। फिर उसके बाद वो यहाँ पहुँचती है मैडम जो नारी शक्ति की, वो पहुँचती है और यहाँ पर वो अपना जो है टेंट वाले को बुलवाकर जो अरुणाचल हाउस के जो बाहर में जो खाली पीछे में जो खाली जगह पड़ा हुआ है वहाँ पर वो टेंट लगवाती है। पिछले 2 दिन से टेंट की तैयारी चल रही थी, बड़े बड़े टेम्पोस में सामान लोड होके आ रहे थे। उसके बाद वहाँ टेंट बन रही है। 2 दिन तक तो कुछ बोले नहीं। कल रात को 10 बजे 10:30 बजे जाके पूरा टेंट तुड़वा दिया। अब इसी के चलते हम यहाँ रेसिडेंट कमिश्नर से हमने पुलिस वाले से पूछा तो पुलिस वाले ने बोला कि रेसिडेंट कमिश्नर से उनको कंप्लेन किया था तो वो जा करके वो तोड़ दिया। हम यहाँ पर सुबह से आए हुए थे भूखे प्यासे, हमने पानी नहीं पिया, नाश्ता नहीं किया। हम यहाँ पर यही आरसी साहब से बात कर रहे थे कि मसला क्या है, आपकी समस्या क्या है। अगर आपको रूम नहीं देनी थी, प्लेस नहीं प्रोवाइड करने थे तो जब 19 तारीख को आपके पास रिक्वेस्ट आई थी तब आप मना कर देते। तब आपने मना नहीं किया, 1 नंबर। और दूसरी बात यह है कि आपने कैसे इनको 2 दिन तक टेंट बनवाने दिया वहाँ पे जी। तब आपने रोक टोक नहीं लगाई और टेंट पूरा दिन में काम होता है टेंट का। वहाँ पे मजदूर सारे जमे हुए थे, काम कर रहे थे। तब आपने अपनी ऑब्जेक्शन नहीं दिखाई। उसके बाद जब टेंट तैयार होने को ऑलमोस्ट कगार पर थे तो रात को 10:30 बजे आपने उसका वेंडलाइज करवा दिया। तो उसके लिए भी मैं पूछ रही थी कि कम से कम 2 या 3 घंटा आप हमें नोटिस तो देते कि आप टेंट हटवाइए, उठवाइए, ये अलाउ नहीं है। हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ पे अलाउ नहीं है। सारे एम्बेसीज है, प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे अशोका होटल में आज कार्यक्रम है, जो भी है व्हाट एवर इट इज। आपको कम से कम 3 घंटा पहले नोटिस देना चाहिए कि आप अपना सामान उठाओ, तामझाम हटाओ, यहाँ से हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। ये भी नहीं किया, कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की। सीधे गए पुलिस वाले और पूरा उन्होंने अपना वो पुलिसगिरी दिखा दिया वहाँ पे। तो अब हम सुबह से यहाँ आरसी साहब से ये पूछ रहे हैं कि आप हमें कोई समाधान दो। अरुणाचल हाउस और अरुणाचल भवन अरुणाचल के लोगों के लिए नहीं है तो किसके लिए है? तो जाए तो कहाँ जाए अरुणाचल वाले? अगर आप यहाँ हमें जगह नहीं दे सकते तो कम से कम आपके पास में बेटर ऑप्शन है तो वो सजेस्ट कीजिए, हमें कोई अल्टरनेट जगह प्रोवाइड कीजिए ताकि हम अपने लोगों को, अपने बुरी माओ को रखें जो कि बिल्कुल ही इनोसेंट है, मासूम लोग हैं, वहां से आए हैं सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को हमें सपोर्ट करने के लिए। इसको इस तरह से प्रताड़ित करना कहाँ का सही है? अभी बातें करते करते हमने फिर अपनी लेवल में उनको एकोमोडेट करने की कोशिश की कि यहाँ पे बिल्कुल ये लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे तो हम करते हैं। हम अपने लेवल में एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे हमने एकोमोडेशन के लिए रिक्वेस्ट डाला हुआ है वहाँ पे अभी क्या हुआ, जैसे ही आनंद विहार लोग पहुंचे, ट्रेन से उतरने के साथ साथ प्लेटफॉर्म पे लोगों को वहाँ पे अरेस्ट कर दिया। वहाँ से पुलिस वाले उनको बाहर नहीं जाने दे रहे और इसीलिए जाने नहीं दे रहे कि जब तक ये सुनिश्चित ना हो कि इनको कहाँ ठहराया जाए। तो वहाँ हमारे लोग परेशान है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोग वहाँ से चीख रहे, चिल्ला रहे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों, जैसे कि हम कोई विदेशी हो, जैसे कि हम इस देश के वासी नहीं है, जैसे कि हम कोई आतंकवादी हो। इस तरीके से देश के, अपने देश के राजधानी में इस तरीके से लोगों का स्वागत किया जाता है। ये बहुत दुख की बात है मैडम। इसीलिए अभी हम जा रहे हैं आनंद विहार अपने लोगों के साथ। अगर दिल्ली पुलिस हमें वहाँ पर ठहराना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन में ही सही प्लेटफॉर्म ही खाली करवा दे, हम वहीं पर रुकेंगे और वहाँ से हम जंतर मंतर जाकर धरना करेंगे। इसीलिए अभी हम निकल रहे हैं। देखिए ये टोको शीतल जी हमारे साथ थी, किस तरीके से अपनी समस्या बता रही हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर मैडम नहीं है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कहेंगी आप, इतनी जनता अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पर आई है, आने नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, हम तो बहुत दुख का बात है। हमारा जो माँ है, जो मेरा माता है, तो हम लोग अपना अरुणाचल भवन में हम लोग बैठने के लिए हम लोग का इतना वहाँ में रेडी करके रखा। मुझे कल मैं टेंट से निकलने का साथ साथ मेरा 2 मिनट भी नहीं हुआ, मेरा टेंट को तोड़ दिया गया और अभी मुझे बिल्कुल भी यहाँ रहने के लिए भी अलाउ नहीं है। और मेरा जो माता है उसको पूरा वहाँ में अभी रेलवे स्टेशन में पूरा वहाँ में दिल्ली पुलिस जो है पूरा घेर के रखा हुआ है। मैम क्या रीजन रहा है कि जो देखिए टेंट को उखाड़ा गया है? टेंट को उखाड़ा गया है कि ये लोग का कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है नोटिस नहीं देके, ये लोग का कहना है कि हम लोग जो है इंफॉर्मेशन नहीं देके हम लोग जो है काम किया है। अगर हम लोग जो इंफॉर्मेशन अगर नहीं देता था तो हम जो है 2 दिन से वहाँ काम कर रहा था तो वहाँ का जो प्रशासन जो है आके कंप्लेन करना था, आप लोग ये जो कर रहा है गलत कर रहा है। उसी समय में मुझे रुका देना था कि ये काम जो है आप गलत कर रहा है। और जो आपका संजीव जो है हमारा जो हाउस का जो इंचार्ज है
तो मैं उनको जब 19 में जब मैं अपना प्रदेश में था, तब मैं उन्हें बाई फोन में मैं बात भी किया, और मैं टेलीग्राम के थ्रू से, और उसके बाद में मैं व्हाट्सएप के थ्रू से, मेरा मेल के थ्रू से मैं जो तो आप जो है वहाँ से लोगों को लेकर के निकलिएगा, नहीं तो मैं आ रही थी आनंद विहार। इसका मतलब अभी मुझे आनंद विहार आने की जरूरत नहीं है। बावजूद यहाँ पर ये लोग अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए अरुणाचल की जनता जब यहाँ पर पहुँच, चलिए ठीक है, आप लोगों को रिलीज करके लेके आइए। उसको दिल्ली पुलिस के जी धन्यवाद दिया गया। देखिए मैडम, आगे की प्लानिंग आप लोगों की क्या होगी? क्योंकि देखिए अरुणाचल से जो लोग आए हैं, जो उनके साथ देखिए सलूक किया गया है, वो आप भी जानते हैं, तो आगे की आपकी प्लानिंग क्या होगी? देखिए मैडम जी, आगे की प्लानिंग ये है कि हमारे लोग जो है यहाँ पे पीसफुली धरना करने आए थे। पीसफुली धरना करने आए लोगों को, हमारे धरने में हमें समर्थन देने आए लोगों को इन लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके से जलील किया, एक तो कहिए, और दूसरी तो ये कहिए कि बहुत ही गंदी तरीके से प्रताड़ित किया है। अब चाहे जो भी हो, इन्होंने आखिरकार ऑर्डर दे दिया है लोगों को रिलीज करने का, तो हम अपने लोगों को वहाँ से रिलीज करवा के लेके जा रहे हैं, जहाँ पे हमने एकोमोडेशन अरेंज किया है प्राइवेटली, तो वहाँ हम लोगों को रखेंगे। और जैसे हमारे दिल्ली पुलिस के ऑफिस से हमें जो परमिशन ग्रांट होगी, जिस डेट पे धरना करनी होगी, हम उसी डेट पे हम लीगली जाकर के हम जंतर मंतर पे बैठेंगे, धरना पे बैठेंगे। और इस बात को बिल्कुल हरगिज नहीं छिपाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश के वासियों के साथ दिल्ली में उनका स्वागत किस भव्य तरीके से किया गया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। देश की राजधानी में, देश के उत्तरी पूर्वी हिस्से से, अपने देश के प्रदेश से, अरुणाचल से लोग यहाँ दिल्ली पहुँचते हैं और उनका स्वागत इस तरीके से होता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य बात है। हम इस मुद्दे को भी हम उठाएंगे। हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार। हम क्या कह रहे हैं यहाँ दिल्ली आकर के? प्रधानमंत्री जी से हम क्या मांग रहे हैं? हम केवल और केवल ये कह रहे हैं कि हमारे राज्य में सीबीआई और ईडी लगवाई है, भ्रष्टाचार मिटाई है। अब उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम यहाँ आवाज उठा रहे, तो उसके ऊपर एक और भ्रष्टाचारी यहाँ पे आज हमारे साथ हुई है। खुलेआम पूरी भारत की जनता देख ले, पूरा वर्ल्ड देख ले कि हमारे भारत में, हमारी भारत की राजधानी में अपने भारतीयों के साथ ऐसा स्वागत सत्कार होता है। मैम, लगभग 2 महीने आप लोगों को हो जाएंगे, तो क्या आपको कोई आश्वासन मिला है? क्योंकि जिस तरीके से आपने देखिए जांच की मांग उठाई है, तो क्या कुछ आश्वासन मिल पाया है आपको अभी तक? मैडम, अभी तक तो हमें कोई आश्वासन मिला नहीं है। फिर भी हम लगे हुए हैं। हम अपनी देश की प्रधानमंत्री जी के पास हम प्रार्थना करने आए हैं। हम उनके पास गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम एक बार आप थोड़ा सा एक कदम आगे निकल के आए। आप यहाँ से बंडल बंडल में सैंक्शंस करते हो, वहाँ जमीनी स्तर पर पहुँचता नहीं है। वो पैसा कहाँ जाता है? यही सो कॉल वीआईपी जो अरुणाचल भवन और अरुणाचल हाउस को 12-12 महीना बंद करके बुकिंग करके रखता है। यहाँ पे दारू चलती है, वो पत्तागिरी, जुआबाजी चलती है, सारी चीजें, पार्टियां चलती है, लेट नाइट पार्टियां, उनके लिए रूम अवेलेबल है। लेकिन जो लोग सीधे सच्चे भोले भाले लोग हैं, वो यहाँ आए हैं तो उनके लिए जगह नहीं है। तो हम तो अभी, और पहले तो हमने सोचा भी था कि हम 2 महीने से यहाँ धरने पर बैठे, कोई सुन नहीं रहे, तो हम क्या करें। अब तो इन लोगों ने सिद्ध कर दिया कि हमको कितना मर्जी यहाँ पे रख लो, और अरुणाचल से और भी लोग आएंगे। ये तो बहुत ही छोटी संख्या में आए हैं। अब पूरा अरुणाचल आएगा, आप अरुणाचल आएगा। देखिए, ये थी हमारे साथ टोको शीतल जी, और मैम इन चीज़ से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कहेंगी? क्योंकि देखिए जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में रुकना था, अब आप प्राइवेट अरेंजमेंट खुद करेंगी, तो क्या कहेंगी? तो फिर अगर मान लीजिए अरुणाचल भवन बनाए, कोई भी भवन बनाए, तो हमारी जो देशवासी हैं उन्हीं के लिए बनाए। अब आप प्राइवेट आप लोग ठहराने की व्यवस्था कर रहे हैं। वही मैडम, इसको ये बात को सोच के इतना दुख लगता है, क्योंकि हम जो है, आज हम महिला जो है, हमारा स्टेट से हम यहाँ आया भी है, तो हम जो है केवल हमारा स्टेट में करप्शन मुक्त पाने के लिए, और जो हमारा जो बेटा बेटी है, जो अधिक अभी 3 महीने से ज़्यादा यहाँ में धरना कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए, और हमारा सीबीआई और ईडी और हमारा जो है स्टेट को करप्शन से मुक्त पाने के लिए, और मेरा बेटी बेटा को जो है इंसाफ मिलके सही सलामत अपना प्रदेश में आने के लिए। अभी ये लोग कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है, आपका कोई मेमोरेंडम को भी लेने वाला भी नहीं है। तो वो चीज़ को देखते हुए आज हम जो है, नारी जो है, माँ जो है, ममता जो है, हम लोग घर अंदर में भी बहुत देख के, दुख हो के, तकलीफ हो के हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर पाया है। तो इसलिए हम आज यहाँ आया है, अपना ओन रिक्स में सब अपना कंट्रीब्यूट करके हम लोग जो है आज आया है। तो हमारा माता को वहाँ में रेलवे ये प्लेटफॉर्म में रखा गया है दिल्ली पुलिस ने। तो इसमें बहुत ही शर्मनाक की बात है, क्योंकि हमारा राजधानी जो है केवल सिर्फ आपके लिए नहीं है, इंटर आपका जितना है स्टेट, अलग अलग स्टेट को यहाँ में आके राइट में अपना राइट को बात करने के लिए है। तो मैं तो हमारा
दिल्ली पुलिस को मैं तो बहुत सलूट करता था, लेकिन आज के बाद में दिल्ली पुलिस को भी मैं निंदा करता हूँ कि अब जो है अच्छा काम नहीं कर रहा। कल मेरा जो है 10th को भी हमको, अगर 10th को तोड़ना ही था तो दिन को 10th को तोड़ देना था। तो हम तो 10th को तो यहाँ हम नहीं लगाया ना ही मैं संसद भवन में 10th को लगाया। मैं तो हमारा जो अरुणाचल का जो प्रॉपर्टी है, अरुणाचल का जो आम आदमी का जो प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी में जाके मैं तो 10th लगाया था मैडम ना। तो मेरा 10th को रातों रात 10:30 बजे मुझे इंटीमेशन दिए बिना मेरा 10th को भी तोड़ दिया जाता है। और आज मुझे यहाँ में भवन में सुबह का मॉर्निंग का अराउंड आपका 9:30 से लेके अभी तक मुझे यहाँ में कुछ भी ओलू का तरफ से रिजल्ट नहीं है। और अभी हम लोग खुद से ऑन अपना मेरा माता लोग को बैठने के लिए हम लोग जो है अरेंजमेंट करके रखा है। तो उसमें भी दिल्ली पुलिस जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कराई कि वहाँ में कितना रूम है, कितना है, 5 रूम है तो 5 रूम का हिसाब से आदमी को जाने देगा, तो आधा कहाँ में जाएगा मैडम आप बता के देखिए। तो 5 रूम है तो हाँ 5 रूम का हिसाब से अगर आदमी को जाने देता है बोलने से, आधा महिला कहाँ जाएगा, आधा आम आदमी कहाँ जाएगा मेरा अरुणाचल का माता जो है। देखिए और भी मैम हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए इतनी दूर से चलकर आए हैं आपके समर्थन के लिए, आपकी जनता, वहाँ पर पुलिस के द्वारा उन्हें रोक दिया गया है, तो आप क्या कहेंगे? तो हम लोग सुबह से ये आपका अरुणाचल ये भवन और हाउस को इनको ये इसका इंचार्ज को हम लोग ये सार को हम लोग बहुत ये बात बहस भी हुआ है। तो अभी क्या बोलेगा, हम आया था हमारा करप्शन अगेंस्ट के लिए आया था। फिर और एक करप्शन दिल्ली का पुलिस हो, हम दिल्ली पुलिस से कोई लेना देना नहीं था। दिल्ली का पुलिस हो किस कारण से हम लोग का ये पब्लिक को, हमारा महिला, हमारा बुढ़िया माँ को, और हम लोग का अरुणाचल से आ रहा है और करप्शन अगेंस्ट के लिए उसके लिए आ रहे। तो और भी वो लोग करप्शन करके हमारा लोग को रेलवे स्टेशन में, यहाँ में हम लोग का खुद का प्रॉपर्टी में, यहाँ में ये इधर हाउस में और भवन में रहने के लिए एलो नहीं किया है। और ऊपर से हम लोग उस वो एलो नहीं किया है तो हम लोग दूसरा 3 MP हम लोग को कुछ रहने के लिए और कुछ करने बेचने के लिए कुछ सुविधा नहीं दिया है। तो हम लोग खुद हम लोग का तरफ से अपना कंट्रीब्यूट करके होटल में या कहीं में अरेंज करने जा रहा है तो जाने नहीं देगा बोल के दिल्ली का पुलिस उसको ये घेरा करके रखा है। ये कौन सा कानून है, कौन सा नियम है? ये दिल्ली तो हम लोग का सिटी है ना, इसमें हम लोग नहीं रह के कहाँ जाएगा? तो हम लोग टेररिस्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपना राइट को फाइट करने आए हैं। तो और भी हम लोग को वो लोग उल्टा करप्शन के लिए लड़ने के लिए आए। दिल्ली पुलिस हम लोग को फिर करप्शन कर रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत अरुणाचल की जनता जो देखिए अपनी आवाज़ लगातार उठा रही है पिछले कुछ महीने से, जहाँ पर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के बाहर जिस वक्त मानना है कि अभी तो कुछ ही लोग ये इतनी तगड़ी बैरिकेडिंग जो है किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के जो लोग आ रहे हैं उनको अंदर ना जाने दिया जाए, उसके लिए बैरिकेडिंग किया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। आप लोग इसको बैरिकेड के माध्यम से देख सकते हैं। अभी एसी और नारी शक्ति की जो टीम है वो नेशनल मीडिया से रूबरू हुआ था, बात किया था, उन्होंने अपनी समस्या को बताया। और इसके बाद जो अगला अपडेट होगा वो भी हम आपके पास जल्दी लेके हाजिर होंगे। तब तक आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट और टीवी के साथ बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस को भी पूरा पता कुछ होता, वहाँ में पूरा वुमेन पुलिस भैया कहाँ गए? ये दिल्ली पुलिस की टीम है, आप देख रहे हैं पूरा तैनात है। और इसमें जो है जो नीली बस दिखाई पड़ रही है इसमें महिला पुलिसकर्मी तो मौजूद है। ये बस भी खड़ी है और इधर भी पुलिस की गाड़ियाँ हैं, इधर भी देख लीजिए वज्र वाहन भी खड़ी है। मानो जैसे कोई बहुत बड़ा वो मुसीबत आ गया। उधर भी पुलिस की बैरिकेडिंग आप लोग भी देखेंगे, उधर भी पुलिस की बैरिकेडिंग जो है किया गया है। ये पुलिस के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, सभी लोग। दिल्ली का